कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज जीएस की 14th नंबर की क्लास आपके लिए आ रही है और ये मान के चलिए पटवारी लेखपाल तक जब हमारी 30 क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगे। मैं तो बच्चों बहुत आशावादी हूँ, पहली बार बता रहा हूँ कि मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक काइंड ऑफ पर्सन हूँ और मुझे ये लगता है कि जितना मैं ये 30 क्लासेस आपको जीएस की कराऊंगा ये अधिकांश पोर्शन कवर करेगा। यानी अब यार एक बार बताओ, सपोज मैंने कहीं पे क्वेश्चन है वो नहीं लिखा है, मैंने क्या क्वेश्चन नहीं लिखा है, बाई चांस मैंने लिखा कि चौरा चौरी नामक घटना जो है किस तिथि को हुई थी। अब मैंने सपोज 30 क्लासेस में नहीं कराया तो इसका ये मतलब नहीं कि बच्चों मैंने आपको नहीं पढ़ा रखा, वो तो बहुत बेसिक हो गया ना, उतना तो आपको आना ही चाहिए कि असहयोग आंदोलन किस तारीख से शुरू हुआ, कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे। अगर मैं ये नहीं भी कराऊं किसी केस में, हालांकि मैं कराऊंगा मुझे पता है, अगर बाई चांस किसी केस में मैं नहीं भी करा पाता हूं इस चीज को तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि इतना तो आपको आता ही होगा ना। और आप भी कहिए बिल्कुल सर इतना तो आता ही, इतने भी मूर्ख नहीं है आपके छात्र कि वो इतने भी बेसिक क्वेश्चन ना कर सके। ठीक है, चलो मजाक की बात है। तो अब जीएस की 13th नंबर की हमारी जो क्लास, 14th नंबर की हमारी क्लास है, उसका पहला टॉपिक डालना आप लोग होम रूल लीग। ठीक है, क्या डालोगे? होम। ये मैं मॉडर्न हिस्ट्री इसलिए करा रहा हूं भी क्योंकि पुलिस के पेपर से पहले हिस्ट्री की जितनी ज्यादा क्लासेज हो जाएंगी उतना फायदा, क्योंकि हिस्ट्री से जो है आयोग मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन करता है। ठीक है, इसलिए मैं ये पहले करा रहा हूं। ठीक, देखो बच्चों, ये होम रूल लीग दो प्रकार के थे। एक का गठन हुआ था अप्रैल 1916 में और अप्रैल 1961 हो जाता है। ठीक है, अप्रैल 1916 में जो ये गठन हुआ था, ये हुआ था किसका? तिलक वाले का, यानी बाल गंगाधर तिलक। लिखो, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के जो होम रूल लीग था उसका गठन अप्रैल 1916 में हुआ था और बाल गंगाधर तिलक ने दो अपने आप में पत्रिकाएं भी निकाली थी, यानी अखबार, एक मराठी और दूसरा केसरी। मतलब ये क्वेश्चन पेपर में पूछता है। ठीक है, मराठी प्लस केसरी नामक समाचार पत्र किसके द्वारा निकाले गए थे? बाल गंगाधर तिलक। इसका यहाँ पर कोई लिंक नहीं है होम रूल से, लेकिन इसने इसका प्रचार करने के लिए इनका सहारा लिया था। तो मराठी व केसरी नामक समाचार पत्र किसके थे अगर पूछता है तो बाल गंगाधर तिलक ने। और महाराष्ट्र में गणपति उत्सव भी इसी ने शुरू किया था। ठीक है, इसी के साथ एक ब्रैकेट में यहाँ पे लिख लो, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव भी इनके द्वारा शुरू किया गया था। पहली चीज। दूसरी चीज सुनना बच्चों, दूसरा होम रूल लीग जो बना था वो सितंबर 1916 में बना था, सितंबर 1916 में ये बना था एनी बेसेंट के द्वारा। ठीक है, ये किसका था? एनी बेसेंट के द्वारा। तो दो के दो होम रूल लीग है, आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। एक अप्रैल 1916 का है, एक सितंबर 1916 का है, ध्यान में रखना। ठीक है, तो इन्होंने इसके प्रचार के लिए अपनी दो पत्रिकाएं, एक कॉमनवेल और न्यू इंडिया का सहारा लिया है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर देना, कॉमनवेल किसके द्वारा प्रकाशित था? कॉमनवेल प्लस न्यू इंडिया। न्यू इंडिया नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था बच्चों एनी बेसेंट के द्वारा, और इसको स्टार क्वेश्चन कर देना है। ठीक है, पेपर में पूछता है कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया किसके द्वारा रचित है? ये एनी बेसेंट के द्वारा रचित है। ठीक है, तो होम रूल लीग मतलब स्वशासन, गृह शासन, अपना शासन, ये इसको हिंदी में बोलेंगे। ठीक, अब देखना यहां पे आपको एक चीज पता होना चाहिए, जो एनी बेसेंट का होम रूल लीग था, एनी बेसेंट वाला, इसका जो सचिव था वो था जॉर्ज अरुंडेल। लिखो, एनी बेसेंट के होम रूल लीग का सचिव कौन था? सचिव जॉर्ज अरुंडेल, जॉर्ज अरुंडेल। ठीक है, जबकि जो तिलक का है, तिलक वाले में था जोसेफ बेपिटिस्टा। ठीक है, जोसेफ बेपिटिस्टा। लिखो, तिलक के होम रूल का सचिव लिखो, सचिव लिखो जोसेफ ठीक है, जोसेफ कौन था? बेपिस्टा था, किसका? तिलक वाले का, जबकि अपने आप में उसका सचिव था, प्रथम अध्यक्ष लिखो, सचिव नहीं अध्यक्ष लिखो इसको, इसका प्रथम अध्यक्ष लिखना, सचिव ये नहीं थी। ठीक है, ये थे अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष लिखना जोसेफ बेपिस्टा। ठीक है, और जबकि इसके सचिव थे, किसके सचिव? जो तिलक द्वारा होम रूल लीग शुरू किया गया था, इसके पहले जो सचिव थे बच्चों उनका नाम है एनसी केलकर। ठीक है, क्या लिखोगे? एनसी केलकर। लिखो, एनसी केलकर, एनसी केलकर, इसके क्या थे? प्रथम अपने आप में सचिव थे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि होम रूल लीग के संबंध में क्या है। इसके अलावा ध्यान रखना, सुब्रमण्यम अय्यर जो थे किसके होम रूल से जुड़े थे? ये तिलक वाले। ठीक है, नोट करके लिखो, नोट करके लिखना है। ठीक है, सुब्रमण्यम अय्यर, सुब्रमण्यम अय्यर भी जुड़े थे, भी जुड़े थे, लिख दो,
जुड़े थे। ठीक है, तो सुब्रमण्यम अय्यर किसके जुड़े थे होम रूल से? तिलक के होम रूल से जुड़े थे। इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए तो फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक किसे माना जाता है भारत में? एनी बेसेंट को। ठीक है, तो एनी बेसेंट को इसमें लिखो फेबियन आंदोलन की प्रस्तावक भी थी। फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक या आंदोलन की प्रस्तावक किसको माना जाता है? फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक एनी बेसेंट को माना जाता है। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अगला लिखो ऑल इंडिया होम रूल लीग जो था उसका मतलब जो स्वराज जो 1920 में उसका नाम था वो स्वराज सभा हो गया। ठीक है, लिखो ऑल इंडिया होम रूल लीग ऑल इंडिया होम रूल लीग का नाम किस वर्ष ऑल इंडिया होम रूल लीग का नाम किस वर्ष स्वराज सभा हो गया? ठीक है, ऑल इंडिया होम रूल लीग का नाम किस वर्ष स्वराज सभा हुआ? ये 1920 से बच्चों स्वराज सभा कहलाई। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1920, यानी 1920 से होम रूल लीग को क्या बोला गया? स्वराज सभा बोला गया। ये भी आपको क्या करना होगा? ध्यान में रखना होगा। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों जैसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो गांधी एरा से बहुत क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, यानी बहुत का मतलब अगर 4-5 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं तो 2 क्वेश्चन गांधी एरा से रहते हैं। ये इसका बहुत का ये मतलब है, और 1 महीना रिवाइज कर लोगे, पढ़ लोगे तो ये रिविजन भी आपका हो जा रहा है और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप कर देगा। तो ठीक है, सेकंड टॉपिक लिखो आप गांधी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। गांधी से संबंधित। ठीक है, कौन गांधी? महात्मा गांधी जी। ठीक है, यानी महात्मा गांधी जी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं, अब इसमें कई बच्चे नाराज भी हो जाएंगे सर ने जी नहीं लिखा करके, तो जी भी लिख दो। ठीक है, गांधी जी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, गांधी जी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो इनसे जो संबंधित प्रश्न आ सकते हैं पेपर में वो देखते हैं। देखो इन्होंने बच्चों एक इंडियन ओपिनियन समाचार निकाला था। ठीक है, इंडियन ओपिनियन यानी भारतीय विचार अपने हिसाब से बोला जाए हिंदी में, इंडियन ओपिनियन समाचार। ये किसके द्वारा निकाला गया था? ये सब महात्मा गांधी से संबंधित प्रश्न होंगे। ठीक है, ये महात्मा गांधी द्वारा निकाला गया था बच्चों। ये कहाँ निकाला गया था इनके द्वारा? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, कहाँ निकाला इन्होंने? दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में इन्होंने क्या निकाला था? एक इंडियन ओपिनियन नाम के समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। इसके अलावा फिनिक्स फार्म की स्थापना इन्होंने डरबन नामक शहर में की थी। लिखो फिनिक्स फार्म, ये क्या था? इन्होंने डरबन कहां पड़ता है? दक्षिण अफ्रीका में 1904। ठीक है, मैं इन्होंने फिनिक्स फार्म की स्थापना की थी। ठीक है, तीसरा लिखो इनका जो गांधी जी जो थे आदर्श गांधी जी, लिखो किस विचारधारा को मानते थे? इनको बोला जाता है बच्चों अराजकतावादी दार्शनिक। ठीक है, अराजकतावादी दार्शनिक। अराजकतावादी का मतलब होता है बच्चों जो राज्य को नहीं मानता। ठीक है, यानी राज्य की भूमिका को न्यूनतम करने वाले व्यक्ति को, जो राज्य की भूमिका का विरोध करता है, राज्य के अस्तित्व का विरोध करता है, उसको बोलता है अराजकतावादी दार्शनिक। ठीक है, मतलब दार्शनिक तो फिलोसफर आप जानते ही हैं। इसके अलावा लिखो राम राज्य का युगल सिद्धांत। गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत में क्या क्या चीजें शामिल है? गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत, युगल मतलब जो कपल है यानी डबल जो सिद्धांत है, यानी 2-2 चीजें क्या क्या हैं सिद्धांत में? क्या क्या चीजें हैं? एक है बच्चों सत्य और दूसरा है अहिंसा। ठीक है, राम राज्य के युगल सिद्धांत जो है गांधी जी के सत्य व अहिंसा, और सत्य प्राप्ति का रास्ता ही अहिंसा बताया था उन्होंने। ठीक है, लिखो सत्य प्लस अहिंसा, ये 2 सिद्धांत महात्मा गांधी के राम राज्य के। और उन्होंने अहिंसा प्राप्ति का सिद्धांत, लिखो महात्मा गांधी ने अहिंसा प्राप्ति का मतलब इसमें ऐसा क्वेश्चन लिखो महात्मा गांधी द्वारा अहिंसा सत्य प्राप्ति का रास्ता किसको बताया गया है? महात्मा गांधी द्वारा सत्य प्राप्ति का रास्ता किसको बताया गया है? ठीक है, सत्य प्राप्ति का रास्ता, सत्य प्राप्ति का रास्ता ये बताया गया है अहिंसा को। ध्यान रखना इसको, ये अहिंसा को सत्य प्राप्ति का क्या बताते हैं? रास्ता बताते हैं। अगला लिखो दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे ये? दक्षिण अफ्रीका 21 वर्ष तक रहे। ठीक है, 21 वर्ष तक रहे। भारत कब आए? लिखो दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। लिखो भारत आए 1915 में, 1915 में भारत आए। इसीलिए इनके भारत आगमन पे जो आप मनाते हो ना विश्व प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस NRI वाला जो मनाते हो आप लोग, वो 9 जनवरी को, वो 9 जनवरी भी डेट लिख लो। ठीक है, 9 जनवरी
9 जनवरी 1915 को भारत में वापस आए दक्षिण अफ्रीका से, और वहां कितने वर्ष तक रहे? 21 वर्ष तक। एक व्यापारी था दादा अब्दुल्ला, उसका मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। ठीक है, लिखो अफ्रीका क्यों गए थे? अफ्रीका, गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए। ठीक है, दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने गए थे, के लिए गए थे। ठीक है, ये 9 जनवरी 19 भारत आए थे। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, यहां से जो क्वेश्चन पूछता है, हिंसा का क्रूरतम रूप किसको माना गया? लिखो महात्मा गांधी द्वारा हिंसा का क्रूरतम रूप किसको माना गया है? गरीबी का स्थायित्व, यानी अगर कोई व्यक्ति जिंदगी भर गरीब रहता है, परमानेंट गरीब रहता है, तो वही हिंसा का सबसे खराब रूप है, गरीबी का स्थायित्व। इसको महात्मा गांधी द्वारा क्या माना गया? तो हिंसा का क्रूरतम रूप माना गया। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। ठीक है, अगला लिखो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का अंतिम विकल्प किसको माना है? महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह का अंतिम विकल्प, सत्य के लिए जो आग्रह होता है ना, उसका अंतिम विकल्प है हड़ताल, यानी कुछ नहीं होगा तब हम हड़ताल करेंगे। ठीक है, अंतिम विकल्प किसको माना गया है? हड़ताल को माना गया है। महात्मा गांधी द्वारा सत्य के लिए अंतिम विकल्प यानी सत्याग्रह का अंतिम विकल्प हड़ताल को। अगला लिखो दक्षिण अफ्रीका में किस रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से फेंका गया था? ये क्वेश्चन जब इनके खिलाफ नस्ली भेदभाव किया गया था दक्षिण अफ्रीका में, तो ये क्योंकि इनको जो जिस वहां पे बैठे थे, मतलब जिस कोच में बैठे थे ट्रेन के, वहां से इनको रेलवे स्टेशन पे धकेल दिया गया, नीचे फेंक दिया गया। ठीक है, तो एक बार यूपी पीसीएस ने पूछा था एक क्वेश्चन, क्या पता इस प्रकार के क्वेश्चन रोचक तथ्य वाले पूछते भी हैं। ठीक है, लिखो दक्षिण अफ्रीका में किस रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से फेंका गया था? महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में किस रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से फेंका गया? ट्रेन से फेंका गया। ठीक है, ये जो महात्मा गांधी थे बच्चों, इनको फेंका गया था पीटर मारिट्सबर्ग। ठीक है, लिखो पीटर मारिट्सबर्ग, यहां पर इनको क्या किया गया था? नीचे फेंक दिया गया था। ठीक है, अगला लिखना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में इन्होंने पहली बार भाग लिया? महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार भाग लिया गया? पहली बार भाग। ठीक है, तो बीच में क्या था बच्चों, एक बार ही भारत आए थे 1901 में, उस समय कलकत्ता में इन्होंने भाग लिया। उसके बाद परमानेंट जब भारत आए 1916 में लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने क्या किया था? लखनऊ अधिवेशन में क्या किया था? ये मतलब प्रॉपर तरीके से औपचारिक रूप से भाग लिया, औपचारिक भाग लिया। ठीक है, मेन क्वेश्चन यही आता है, अगर दोनों ऑप्शन आएंगे तब ये करना, वरना ये वाला करोगे। ठीक है, ध्यान से सुनना इस चीज को, दोनों में से कौन सा ऑप्शन आता है देखना। अगला लिखो ये साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की? साबरमती आश्रम ये किया था बच्चों महात्मा गांधी ने। ठीक है, स्टार्टिंग में जो साबरमती ये है कहां पे? अहमदाबाद में है। पहले बच्चों अहमदाबाद, पहले जो साबरमती आश्रम था इसको सत्याग्रह आश्रम बोला गया था। ठीक है, इसको क्या बोला गया? पहले सत्याग्रह आश्रम, यानी स्टार्टिंग में सत्याग्रह आश्रम के रूप में 1915 में स्थापित हुआ था। उसके 2 साल बाद 1917 में साबरमती आश्रम को अहमदाबाद शहर में शिफ्ट कर दिया गया था, साबरमती नदी के तट पर। ठीक है, साबरमती आश्रम, उसके बाद ये शिफ्ट हुआ था। ठीक है, ये साबरमती नदी के किनारे 1917 में। ये भी आप लोगों को क्या करना है? ध्यान में रखना है। अगला लिखना सेवा धर्म इन्होंने कहां पर अपनाया था? देखो महात्मा गांधी द्वारा सेवा धर्म कहां अपनाया गया था पहली बार? सेवा धर्म मतलब एक हॉस्पिटल था, वहां पे इन्होंने जो असहाय गरीब जो बीमार लोग थे उनका किया था, इनका मतलब उनकी वो की थी एक प्रकार से सेवा। दक्षिण अफ्रीका में लिखो सेवा धर्म इन्होंने कहां पर अपनाया था? दक्षिण अफ्रीका में निभाया था। ठीक है, अगला लिखना इनके राजनीतिक गुरु कौन थे और इन्होंने राजनीति को किस रूप में प्रभाषित किया? लिखो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण
गोखले लिखना है, ठीक है, पूरा लिखना है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। अगला लिखो, महात्मा गांधी द्वारा राजनीति का मुख्य अर्थ क्या होना चाहिए? जन कल्याण हेतु सक्रियता। महात्मा गांधी राजनीति को किस रूप में देखते थे? लिखो, महात्मा गांधी राजनीति को किस रूप में देखते थे? जन कल्याण हेतु सक्रियता, हेतु सक्रियता, ठीक है। एक्टिव कितने हैं बंदा जन कल्याण के लिए। और राजनीति के इन्होंने 3 आयाम बताए। इनके लिए महात्मा गांधी के लिए राजनीति का अर्थ था नैतिकता। इसमें लिखो राजनीति का क्या क्या अर्थ था इनके लिए। पहला लिख लो आप लोग इसमें नैतिकता, सेकंड लिख लो इसमें आप लोग धर्म, और तीसरा लिखो मानवता, ठीक है। राजनीति, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति क्या है? नैतिकता, नैतिकता, मानवता व धर्म, ठीक है। ये है जो है अपने आप में इनके लिए राजनीति। अगला लिखना है बच्चों आपने, सत्याग्रह का जो महात्मा गांधी द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, वो मतलब सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। लिखो, सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग, सत्य के लिए आग्रह, ठीक है, सिर्फ आग्रह करना है, हिंसा नहीं करनी है। जो सच है तो सच है। देखो, सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी। सत्याग्रह का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह का प्रयोग किया गया था, ठीक है। अगला लिखना आपको, भारत में प्रथम सत्याग्रह कौन सा था इनका? लिखो, महात्मा गांधी का भारत में प्रथम सत्याग्रह, महात्मा गांधी का भारत में प्रथम सत्याग्रह था चंपारण आंदोलन, जो कि 1917 में घटा था, ठीक है। लिखो, चंपारण किसान आंदोलन। लिखो, चंपारण किसान आंदोलन, ठीक है। चंपारण पड़ता है बच्चों बिहार में। कहाँ पड़ता है? बिहार में। किस वर्ष हुआ था चंपारण किसान आंदोलन? 1917 में, ठीक है। चंपारण आंदोलन किससे संबंधित था? किसान से संबंधित था। इसमें कौन सी प्रथा प्रचलित थी? 3 कठिया प्रथा प्रचलित थी। लिखो, चंपारण आंदोलन क्यों जाना जाता है? 3 कठिया पद्धति हेतु। लिखो, ऐसे लिखो, 3 कठिया पद्धति थी इसमें, ठीक है। इसमें क्या होता था? जमीन जो भी होगी किसानों की, उसके 3/20 भाग पर, लिखो 3/20 भाग पर नील की खेती करने के लिए मजबूर किया था किसानों को। नील की खेती करोगे ऐसा मजबूर किया था, जिससे कि किसानों को बहुत नुकसान हो रहा था। तो महात्मा गांधी को लखनऊ अधिवेशन में एक व्यक्ति मिले थे, राजकुमार शुक्ल। उन्होंने क्या किया था? चंपारण आने का अनुरोध किया था, ठीक है। लिखो, राजकुमार शुक्ल द्वारा चंपारण आने का न्योता, चंपारण का न्योता दिया गया था। किसको? महात्मा गांधी जी को दिया गया था। ये 3 कठिया पद्धति इसमें प्रचलित थी। अगला इसके बाद जो हुआ था बच्चों, अहमदाबाद आंदोलन हुआ था, फिर खेड़ा हुआ था, ठीक है। लिखो, इनका क्रम भी पूछता है। देखो, पहले हुआ था चंपारण आंदोलन, चंपारण, फिर अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, अहमदाबाद श्रमिक आंदोलन या मिल मजदूर आंदोलन, जो भी लिखते हो, ठीक है, श्रमिक आंदोलन। तीसरा लिखो खेड़ा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, ठीक है। ये इसका क्रम है। ये चंपारण था 1917 का, और ये था लगभग 1918 का। और 1918 में, दोनों 1918 के हैं, बस मंथ का डिफरेंस है। जैसे ये स्टार्टिंग में हुआ था फरवरी के, और वो फरवरी मार्च में हुआ था ये खेड़ा आंदोलन। ये क्रम भी पूछता है, ठीक है। अगला लिखो, विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, कौन मानता था? महात्मा गांधी। लिखो, विदेशी वस्त्रों की बर्बादी, विदेशी वस्तुओं की बर्बादी उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, सर्वोत्तम व्यवहार है। ये कौन मानते थे? महात्मा गांधी जी। वो कहते थे कि विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करो, उनका विरोध करो, वही। अगला लिखना है आपने, अनटू दिस लास्ट, ये किसकी रचना है? रस्किन से। और इससे कौन सबसे ज्यादा प्रभावित थे? महात्मा गांधी। कभी कभी क्या क्वेश्चन क्या पूछता है, महात्मा गांधी इनमें से किससे बहुत ज्यादा प्रभावित थे? 3 लोग उनके जीवन में फेमस आए थे, उनके नाम लिखना। देखिए, अगला देखिए आप लोग, यहां पर इनकी एक वो है, ये ऐसे लिखो आप, अनटू दिस लास्ट। ये बच्चों एक पुस्तक है रस्किन जी की, रस्किन, ठीक है। इससे कौन प्रभावित था? महात्मा गांधी से प्रभावित कौन हुए थे? महात्मा गांधी से काफी प्रभावित थे, अनटू दिस लास्ट। इसके अलावा 3 व्यक्ति थे जिनने गांधी को प्रभावित किया।
थोरो, ठीक है, इसके अलावा थोरो रस्किन लिखो और एक टॉलस्टॉय लिखो, ठीक है। इन तीनों से महात्मा गांधी क्या थे, प्रभावित थे, ठीक है। लिखो गांधी जी इनसे क्या थे बच्चों, बहुत प्रभावित थे। अब किनसे क्या सीखा वो तो फिर बात की बात है। इन टॉलस्टॉय से जो महात्मा गांधी ने सीखा वो यही सीखा कि तुम्हारे अंदर ईश्वर निवास करता है। उससे रस्किन से इन्होंने सीखा कि आप शारीरिक परिश्रम को जो है प्यार करो। इसके इन्होंने थोरो से सीखा सविनय अवज्ञा बंदी, ठीक है। अगला लिखो, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था बच्चों, जैसे मतलब ये सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, लिखो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने, ठीक है। SC बोस लिखो, सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। अगला लिखो, नाम से पहले महात्मा इनका किस कहां से जुड़ा, लिखो महात्मा गांधी के नाम से पूर्व, पूरा लिखना आप, ठीक है। महात्मा गांधी के नाम से पूर्व महात्मा जुड़ा था, महात्मा जुड़ा, ठीक है। किस आंदोलन के दौरान, चंपारण आंदोलन के दौरान, चंपारण के दौरान। इनके नाम के आगे से क्या जुड़ा था बच्चों, महात्मा जुड़ा था चंपारण आंदोलन के दौरान। और एक किसके द्वारा जोड़ा गया था, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, लिखो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इनके आगे महात्मा शब्द जोड़ा गया था, ठीक है। अगला लिखो, अनुयायी, इन महात्मा गांधी का अनुयायी जो पेशे से शिक्षक था, महात्मा गांधी जी के अनुयायी फॉलोअर जो पेशे से शिक्षक था, बाकी तो सब पेशे से शिक्षक, ठीक है, बाकी तो सब वकील वगैरह थे, शिक्षक थे। JB कृपलानी जी थे शिक्षक, JB कृपलानी जी क्या थे बच्चों, पेशे से एक शिक्षक हुआ करते थे, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन लिखो, महात्मा गांधी के साथ कौन सा व्यक्ति, कपड़ा व्यापारी, कपड़ा व्यापारी, दूसरा बैंकर, मतलब वो कपड़ा व्यापारी भी थे, बैंकर भी थे, इसके अलावा कांग्रेसी थे और गांधी के अनुयायी थे, ठीक है। कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी और गांधी अनुयायी कौन थे, गांधी अनुयायी, ये था बच्चों जमनालाल बजाज जी, ठीक है। लिखो जमनालाल, जो बजाज कंपनी है ना वहीं से शुरू होता है, जमनालाल बजाज, इसी घराने से संबंधित थे। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि कपड़ा व्यापारी, बैंकर और कांग्रेस के गांधी अनुयायी कौन से व्यक्ति थे, जमनालाल बजाज जी, ठीक है। अगला लिखना आपको, सविनय अवज्ञा के दौरान गांधी के करीबी मित्र कौन थे। एक चार्ली एंड्रूज थे, वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान एक अंग्रेज उनका खास मित्र हुआ था, चार्ली एंड्रूज। लिखो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी के मित्र, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी मित्र है, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी के साथ कौन से मित्र थे, यानी एक अंग्रेज मित्र थे, चार्ली एंड्रूज उनका नाम है, यानी उनका नाम है रेवेंडर चार्ली एंड्रूज। लिखो रेवेंडर चार्ली एंड्रूज, लिख लो आप लोग, चार्ली एंड्रूज, ठीक है। गांधी के क्या थे, मित्र थे किस आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा। अगला लिखो, महात्मा गांधी ने किसको मंदिर कहा था, नोट करके लिखो, यरवदा जेल, ये है महाराष्ट्र में, पुणे में, ठीक है। इसको बच्चों महात्मा गांधी ने क्या कहा था, मंदिर की संज्ञा दी थी। लिखो मंदिर की संज्ञा दी थी, यरवदा जेल को क्या दी थी, पुणे, मंदिर की संज्ञा, किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। संज्ञा दी गई थी किसकी, मंदिर की संज्ञा दी गई थी, इसको भी आप लोग ध्यान रखना। इसके बाद आता है बच्चों जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे चंपारण, रॉलेट एक्ट लिखो कब का है, ये ईयर जो पूछता है, ठीक है। रॉलेट एक्ट 1919 का, जिसमें महात्मा गांधी थे, ठीक है। असहयोग आंदोलन 1920 का, चौरा चौरी घटना कुछ तो पूछेगा इसमें 1922 में, ठीक है। इसलिए अगला लिखो, साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928 में, भारत आगमन लिखना है, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन लिखो, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 लिखना है, ठीक है। सविनय अवज्ञा के बाद अगला लिखो आप लोग, गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 है ना, हाँ 1931। एक अगला लिखो, कम्युनल अवार्ड यानी पूना समझौता लिखो, अंबेडकर और इनके बीच, पूना समझौता 1932, ब्रैकेट में लिखना अंबेडकर प्लस गांधी,
अंबेडकर प्लस गांधी जी के बीच हुआ था, ठीक है। अगला लिखो क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन क्या लिखा आपने, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। तो इसमें कभी कभी वो भी पूछ देता है कि इसमें क्रम क्या होगा, मतलब ये जो घटनाएं घटित होती हैं इनका मुख्य जो क्रम है वो किस हिसाब से चलेगा, इससे भी कभी कभी वो क्वेश्चन उठा देता है। तो ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण मैंने सन आपको जो बताए हैं, ठीक है। अगला लिखो आप लोग, गांधी जी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से औपचारिक इस्तीफा किस वर्ष दिया गया। गांधी जी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा, फिर वो कभी ज्वाइन नहीं किया उन्होंने औपचारिक रूप से, ठीक है, 1934 में दिया गया था। उसके बाद इन्होंने कभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस को औपचारिक रूप से मतलब उसके साथ थे, मैं ये नहीं कह रहा कि उनके साथ नहीं थे, बट ज्वाइन नहीं किया, मतलब सदस्यता उसकी, ठीक है। अगला लिखो, किसने गांधी की मृत्यु पर कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। लिखो, किसने गांधी जी की मृत्यु पर कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। प्रकाश चला गया, ये थे बच्चों नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू। लिखो जवाहरलाल नेहरू लिखना, मोतीलाल नेहरू मत कर देना, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और गांधी जी को एक और चीज से संबोधित किया था, वन मैन बाउंड्री फोर्स, किसने कहा था, लॉर्ड माउंटबेटन। वन मैन बाउंड्री फोर्स, ये किसने कहा था महात्मा गांधी को, माउंटबेटन ने। माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री फोर्स से इसको संबोधित किया था, ठीक है। तो इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया, एनजी रंगा ने। लिखो, गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध जिसने किया, एनजी रंगा जी ने किया, ठीक है। एनजी रंगा जी ने इनका विरोध किया, ठीक है। और इसके बाद लिखो, इन्होंने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग कहां पर किया, मतलब भारत में पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग, पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में। ठीक है, अहमदाबाद, देखो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, मिल मजदूर आंदोलन में इन्हें पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। इसके बाद लिखो, पहला जन भाषण इनका कहां पर माना जाता है, वाराणसी में। पहला जन भाषण वाराणसी में इनके माना जाता है, किसका, महात्मा गांधी का। ठीक है, इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन लिखना है इनका, चंपारण सत्याग्रह में इनके साथ 2-3 लोग थे बच्चों, उनके नाम लिखने, जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई और अनुग्रह नारायण सिन्हा। ठीक है, लिखो चंपारण आंदोलन में के साथ कौन कौन से, चंपारण आंदोलन में इनके साथ कौन थे, एक कौन से लिखोगे, जेबी कृपलानी लिखो, जेबी कृपलानी, एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, राजेंद्र मिश्रा, राजेंद्र प्रसाद, सॉरी राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, अनुग्रह नारायण सिन्हा। ठीक है, कौन कौन से लिखोगे, जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, महादेव देसाई और सीएफ एंड्रयूज। लिखो महादेव देसाई और सीएफ एंड्रयूज लिख लो, सीएफ एंड्रयूज। ये व्यक्ति जो थे बच्चों महात्मा गांधी जी की क्या थे, अपने आप में साथ थे, किस दौरान, जिस दौरान अपने आप में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। तो महात्मा गांधी से इतने क्वेश्चन काफी हैं। अब हम बहुत तेज मॉडर्न हिस्ट्री को खत्म करने वाले हैं, यानी अब मैं आपको 2 क्लासेस के अंदर, मेरी कोशिश है कि आपको 2 क्लासेस के अंदर स्वतंत्रता तक पहुंचा दूं। उसके बाद थोड़ा सा हम कौन सा पोर्शन देखेंगे जहां हमारा जो भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन और महत्वपूर्ण गवर्नर से संबंधित, यानी 4 या 5 क्लासेस लगेंगे अभी मॉडर्न हिस्ट्री में, यानी अभी 13वीं क्लास है, नहीं 14th है, यानी 19th क्लास तक मॉडर्न हिस्ट्री चलेगी। फिर एंशिएंट और मेडिवल मिला के 5 क्लासेस, 5 से 6 क्लासेस, तो 24-25 क्लासेस जाएगा बच्चों ये हिस्ट्री वाला पोर्शन। ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है, सबसे लेंदी यही रहता है हमेशा। अगला लिखो, इकोनॉमिक्स का टॉपिक लिख लो आप लोग, 3rd टॉपिक नीति कमीशन। इससे भी प्रश्न पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है नए बच्चों के लिए खासकर, नीति आयोग। ठीक है, NITI, नीति आयोग कब गठित हुआ था, 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, 1 जनवरी 2015, किसके स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर। मुझे लग रहा है कि क्या क्वेश्चन आएगा अभी बताता हूं इससे। ठीक है,
योजना आयोग के स्थान पर, उसको टिक मार देना जो मैं बताऊंगा। इसका गठन हुआ था। नीति का फुल फॉर्म लिखो, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया क्या है, इसका फुल मतलब वो है पूरा रूप, ठीक। ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, लिखो सहकारी संघवाद, सिद्धांत लिखो इसका, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है। सहकारी मतलब होता है बच्चों सहयोग के आधार पर, यानी केंद्र और राज्य दोनों होते हैं ना इसमें, संघवाद यानी केंद्र और राज्य के बीच एक प्रकार की कड़ी है, समन्वय करता है, इसमें राज्य की सीएम होते हैं, केंद्र से लोग होते हैं, तो इसीलिए इसको सिद्धांत सहकारी संघवाद लिखा रखा है मैंने, ठीक। अगला लिखो, सरकार को निर्देशकी व नीतिगत इनपुट कौन देता है, ये देता है सरकार को दो तरीके से, सरकार को निर्देशकी डायरेक्टिव, ठीक है, वह एक तो निर्देशकी होता है, एक जो होता है नीतिगत यानी पॉलिसी लेवल पे इनपुट देता है, नीतिगत इनपुट देता है, लिखो इनपुट मतलब जो उसको सरकार को बताता है, देता है, ठीक है। कौन सा, नीति आयोग, संवैधानिक संस्था नहीं है, कहीं संवैधानिक मत करके आना। इसके वर्तमान चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लिखो परमेश्वरम अय्यर, ये आ सकता है, इनकी नियुक्ति हाल ही में हुई है, लिखो नीति आयोग के वर्तमान सीईओ, नीति आयोग के वर्तमान सीईओ, इसको स्टार क्वेश्चन कर देना, परमेश्वरम अय्यर। एक तो सिलेबस का टॉपिक है इसलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है, परमेश्वरम अय्यर, ये दोनों चीजें से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्यों, एक तो आपका सिलेबस का टॉपिक है, दूसरा एक करंट से लिंक हो जाएगा। तो क्वेश्चन अगर उठाना होगा तो नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है ये पूछ सकता है आपसे, परमेश्वरम अय्यर, इंपॉर्टेंट कर देना इसको, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आता है बच्चों, इसका उद्देश्य क्या है, सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करना है, ठीक है। नीति आयोग अगर भारत में पूछेगा इनमें से कौन सा आयोग सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट को पूरा करता है, एसडीजी को, ठीक है, सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु कौन कार्य कर रहा है, तो ये है नीति आयोग, ठीक है। इसकी गवर्निंग काउंसिल के सदस्य लिखो, नीति आयोग के गवर्निंग परिषद में कौन कौन होते हैं, गवर्निंग परिषद ये होते हैं बच्चों सभी राज्यों के सीएम होते हैं, इसमें ध्यान रखना, ठीक है। जितने भी राज्य होंगे इनके सीएम होंगे, उसके अलावा जो यहाँ पर जो मेंबर होते हैं बच्चों, दिल्ली और पुडुचेरी के भी सीएम होते हैं, और अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल, और इसके अलावा विशेष आमंत्रित सदस्य के गवर्निंग परिषद में होते हैं, लिखो सभी सीएम इंक्लूडिंग दिल्ली प्लस पुडुचेरी, ठीक है, लिखो दिल्ली और पुडुचेरी को शामिल करते हुए सभी राज्यों के सीएम प्लस अंडमान एंड निकोबार के उपराज्यपाल, और इसके अलावा जो होता है विशेष आमंत्रित सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य, ये इसके क्या होते हैं, गवर्निंग परिषद यानी गवर्निंग काउंसिल जो होती है उसके सदस्य। इसका जो पदेन अध्यक्ष होता है बच्चों प्रधानमंत्री होते हैं, लिखो पदेन अध्यक्ष, यानी पीएम का पद जो होगा ऑटोमेटिकली उस पद पे कोई व्यक्ति बैठा हो वो पद जो होगा इसका पदेन क्या होगा, अध्यक्ष होगा, ठीक है। तो आपका नीति आयोग से इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, हो ये संवैधानिक संस्था नहीं है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। तो इकोनॉमी के अंदर ये सिलेबस दिया है उसने नीति आयोग, इसलिए मैंने इसको करा दी। ये मत समझना कि आज इकोनॉमी नहीं कराई, क्योंकि हिस्ट्री वाला पोर्शन जितनी जल्दी खत्म होगा, क्योंकि ऐसा है अगर मैं हिस्ट्री आज से 7 या 8 या 10 क्लासेस भी कराता हूं, यानी 13वीं क्लास 14वीं क्लास यानी 24 तक भी अगर मैं हिस्ट्री आपको कराता हूं, तब भी आप ये मान के चलना बच्चों उन 10 क्लासेस में 10 टॉपिक इकोनॉमिक्स के हो जाएंगे, आपकी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। तो सबसे मेजॉरिटी मेरे लिए अभी है इतिहास वाला पोर्शन करना, जिससे कि 5 से 6 क्वेश्चन वो पूछेगा, ठीक। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।